आपने देखा होगा कि आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में जो लड़कियां हैं उनको कमज़ोर समझा जाता है। उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। उनको घर का काम करने की इजाज़त सिर्फ दी जाती है, बाहर वो नहीं जा सकती। वो कोई साइकिल, स्कूटर, कोई बाइक, गाड़ी नहीं चला सकती। आज ऐसी ही कुछ एक कहानी हम पढ़ने वाले हैं जो कि है जहाँ पैयाँ है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है जहाँ पैयाँ हैं। इसके जो लेखक हैं वो है पालगम्मी साईनाथ जी। पालगम्मी साईनाथ जी यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं कि साइकिल आंदोलन क्या है, उसकी वो बात करते हैं, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में प्रसिद्ध जिले पुडुकोट्टई में हुआ था। और वहाँ पर महिलाओं ने साइकिल के पहिए को एक आंदोलन का रूप दिया था। किस तरह से वो स्वतंत्र होती हैं और अपने घर और समाज से बाहर निकलकर वो आत्मनिर्भर बनती हैं, ये सब उन्होंने बताया है। यहाँ पर जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जंजीरों द्वारा समाज में फैली हुई रूढ़ियाँ जो हैं वो संकेत कर रही हैं कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में जो नारी है उसको हमेशा से ही दबना पड़ेगा। वो पहले से ही पुरुषों से दबती आई हैं और आज भी वो दबेंगी। पर जब वह दमित नारी कुछ करने की ठानती है तो ये जंजीरें लगती हैं। तमिलनाडु की जो महिलाएं हैं उन्होंने इन्हीं जंजीरों को तोड़ने के लिए साइकिल चलाना शुरू किया। भारत के सबसे गरीब ज़िले में तमिलनाडु का पुडुकोट्टई ज़िला माना जाता है। और कुछ दिनों पहले इस पुडुकोट्टई ज़िले की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अपने काम को आगे प्रगति की ओर ले जाने के लिए उन्होंने जो है अपना आंदोलन शुरू किया, जिसमें कि उन्होंने साइकिल को चुना। एक छोटा सा बदलाव किस तरह से उनकी जो जीवन है उनकी स्थिति को बदल कर रख देता है, यह पुडुकोट्टई के ज़िले की गांव की जो महिलाएं हैं उन्होंने यहाँ पर हमें दिखाया है। उनमें से अधिकतर जो औरतें और महिलाएं हैं वो नई नई पढ़ लिख कर स्कूल या कॉलेज से आई थी और उन्होंने साइकिल आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसीलिए कहा जाता है कि लड़कियों को, वैसे तो एजुकेशन या जो पढ़ाई है जो वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, या फिर आप कहेंगे कि लड़की के लिए आज के समय में, महिलाओं के लिए जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साइकिल वो सीखती हैं। साइकिल सीखी एक महिला ने और लेखक को बताया कि उस पर साइकिल चलाने के कारण लोगों ने उस पर व्यंग्य किया। ठीक है, कि भाई लड़की होके साइकिल चलाती है, ये सब ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जो लेखक हैं वो बताते हैं कि इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। जहाँ देखो चारों तरफ साइकिल की ही बात होती है। स्त्रियाँ, पुरुष सब साइकिल चलाते हुए नज़र आते हैं। और इसको पसंद करने वालों में जो महिलाएं हैं, जो खेतों में काम करती हैं, जो पत्थर खदानों में मजदूरी करती हैं, जो गांव में काम करने वाली जो नर्सें हैं, वो सभी शामिल हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में जो लगी औरतें हैं, स्कूल की अध्यापिकाएं हैं, वो भी साइकिल का जमकर उपयोग कर रही हैं। यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि हर वर्ग की जो स्त्रियां हैं, फिर चाहे वो अध्यापिका हो, नर्स हो, खेतीहार हो, मजदूर हो, या पत्थर की खदानों में काम करने वाली औरतें हों, सब इस साइकिल में जो आंदोलन है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और साइकिल चला रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसमें बहुत उन्नति हुई है और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरी है। लेखक बताते हैं कि फातिमा नामक एक महिला थी जिनको साइकिल का इतना ज़्यादा चाव था कि वो रोज़ आधा घंटा किराए पर साइकिल लेती थी, लेकिन गरीब होने के कारण वो साइकिल खरीद नहीं सकती थी। वहाँ पर लगभग सभी महिलाएं साइकिल चलाती थी। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 1500 महिलाओं ने साइकिल चलाई। लेखक कहते हैं कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो बदल चुकी हैं। महिलाएं जो हैं वो अपनी साइकिल आंदोलन के द्वारा अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ती हैं, आत्मनिर्भर बनती हैं। और उस दिन का जो दृश्य था वो बताते हुए लेखक कहते हैं कि उस दिन स्त्रियां जो थी वो साइकिल पर रंग बिरंगी झाड़ियाँ
झंडियाँ लगाए हुए थी, घंटियाँ बजाते हुए जो साइकिल पर सवार 1500 महिलाएं थीं, उन्होंने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया था। चारों तरफ स्त्रियां साइकिल पर नजर आ रही थी। उन्होंने बढ़ चढ़कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हिस्सा लिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने वहां रहने वाले जो लोग थे उनको हैरान कर दिया था। वह महिलाएं जो पहले पिता या भाई पर आश्रित थी, अब वह आसानी से कहीं भी आ जा सकती हैं। इस आंदोलन से महिलाओं के न सिर्फ आर्थिक पक्ष को मजबूत किया गया, बल्कि उनके एक नए आत्मविश्वास का संचार भी किया गया। पुरुष वर्ग को इससे ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, यदि होता है तो महिलाएं इसकी परवाह नहीं करती हैं। लेखक कहते हैं कि एक महिला ने उसे बताया, लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल पर काम पर आना जाना कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। जो औरतें पहले घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, अब वो साइकिल पर जाकर अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से अपना काम करती हैं। लोग इस पर हंसते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें जो हैं वो ही इसे समझ सकती हैं कि ये उनके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि ये उनके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि सब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाएं की बराबरी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।